गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग कैसे हैं? घर पर रहें, सुरक्षित रहें और आराम से आज से चैप्टर स्टार्ट कर दीजिए। चलिए आज हम लोग चैप्टर 1 जिसका नाम है रियल नंबर, इसके बारे में हम फुल सॉल्यूशन करेंगे और बेहतरीन जानकारी देंगे। आप लोग घर पर ही रहें और आज से स्टार्ट कर दे पढ़ाई। और ये बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। रियल नंबर जो इस चैप्टर का टाइटल है, इसके बारे में जानते हैं। ये क्या होता है? रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। जितने भी नंबर हैं सब के सब जो है रियल नंबर कहलाते हैं। एग्जाम्पल के 2/5, 2.28, √2, √5, etc सारे के सारे जो हैं यहाँ पर ये रियल नंबर है। रियल नंबर के अंतर्गत ये रेशनल और इरेशनल सभी चले आते हैं। अब ये एक टर्म आ गया कि लीमा क्या है। तो लीमा क्या है? ए स्टेटमेंट विच इज ऑलरेडी प्रूव्ड। ये प्रूव्ड स्टेटमेंट होता है। इज यूज्ड फॉर प्रूविंग अदर स्टेटमेंट्स इज कॉल्ड लीमा। तो ये इसका यूज जो है दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने में किया जाता है। ये हेल्प करता है किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने में। एल्गोरिथम क्या है? तो एन एल्गोरिथम गिव्स अस द सम डेफिनिट steps to solve a particular type of problem in a well defined manner। किसी भी पार्टिकुलर टाइप ऑफ सोल्व करने में जो स्टेप्स होता है, लागू होता है, उस स्टेप्स को ही हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं। अब आ गया आप लोग के सामने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये क्या है? तो दिस कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन द यूक्लिड डिवीजन लीमा। ये यूक्लिड डिवीजन लीमा पर ही आधारित है। दिस इज द टेक्निक टू कैलकुलेट द एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर m and n। तो ये मूल्यतः यूक्लिड डिवीजन का लीमा का यूज जो है एचसीएफ निकालने में किया जाता है। चलते एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। Use Euclid division algorithm to find the HCF of 420 and 130। 420 जो है वो 130 से बड़ा है, तो 130 से हम भाग लगाते हैं। 3 बार में लगा, रिमाइंडर बच गया 30। 30 से लगाते हैं 130 में, तो 4 बार में 120, रिमाइंडर बचा 10। 10 से 30 में लगाते हैं, 3 बार में ये कट गया। तो इसको हम लोग ऐसे करते, तो हम बचपन से करते आए हैं, तो इसको हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करेंगे। कैसे करते हैं? तो सबसे पहले बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वे नीड टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 420 एंड 130। 420 इक्वल टू हो जाएगा 130 इंटू 3 प्लस 30। आर डज नॉट इक्वल टू 0, चूँकि रिमाइंडर 0 होना चाहिए, या रिमाइंडर 0 नहीं है। फिर लिखेंगे 130 को 30 गुने 4 जोड़ 10, 10 आ गया, यानी रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट हो जाएगा 30 जो है वो 10 गुने 3 जोड़ 0, यानी रिमाइंडर 0 आ गया। यानी कि फाइनली हम लोग एचसीएफ ऑफ 420 एंड 130 इक्वल टू 10 हम लोग निकाल चुके हैं। और ये जो 10 हो गया, तो यूक्लिड डिवीजन लीमा के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, या एल्गोरिथम के द्वारा हम लोग इसका एचसीएफ निकाल लिए, जो कि 10 है। और इसी तरह से यहाँ आप लोग भी निकालिएगा सेम टू सेम। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, आपका उसका फुल सॉल्यूशन मिलेगा। एक टर्म है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये क्या होता है? तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड मीन्स फैक्टराइज्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर।
यानी कि फंडामेंटल थ्योरम कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर तो आप समझते हैं कि जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है उसको हम प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। जैसा कि आप 60 को देखिए, 2 × 2 × 3 × 5 लिख सकते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। इसी तरह आप 48 को भी लिख सकते हैं। क्या 2 × 2 × 2 × 2 × 3, ये सारे के सारे जो है प्राइम नंबर के रूप में हम प्रोडक्ट के रूप में लिख दिए। तो फंडामेंटल थ्योरम यही कहता है। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं, लोग जो इस पर होगा